बड़े मुद्दे छिड़े हुए हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक को लेकर है, चाहे वो एसएससी पेपर लीक को लेकर है, चाहे वो सीबीएसई के पेपर को लेकर है, वो सारे तमाम जो है वो मुद्दे चल रहे हैं। अब आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर जो है वो देश में इतना बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, इतनी बड़ी सुनामी आ गई है ये एक बहस की, जिस पर पूरा देश का मीडिया और पूरे देश के प्रवक्ता अब पार्टियां इसमें जो है बहस में लग गई है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जो आपके दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर राशन कार्ड है, और सबसे बड़ा दस्तावेज जो कि पासपोर्ट है, जिसे आज तक हम भी और आप भी सब लोग यही मानते थे कि अगर देश का सबसे बड़ा प्रूफ अगर प्रमाणित अगर कोई करता है कि देश के नागरिक है तो वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी तीन तरह के होते हैं, एक नीले रंग का, गहरे नीले रंग का होता है, एक वाइट कलर का होता है और एक मेहरून कलर का होता है। यह पासपोर्ट बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन विदेश मंत्री साहब ये कहते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस और आपका यहां तक के पासपोर्ट भी आपको यह प्रमाणित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। अब इसको लेकर जो है वो बहस छिड़ी हुई है। कपिल सिब्बल जो एडवोकेट है और पूर्व मंत्री है, भारत सरकार के कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी अब इस पर बयान दिए हैं। कांग्रेस बयान दे रही है, सपा बयान दे रही है, हर पार्टियां इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रही है, सब आलोचना कर रही है। इसको कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर इसको लेकर जाना चाहिए, ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब चर्चा ये है, मुद्दा ये है कि अगर इन दस्तावेजों में से अगर कोई भी आपको प्रमाणित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं, तो कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र है जिससे कि आप साबित होंगे कि भारत के आप नागरिक हैं। विदेश से आने वाले लोग जो भारत में रहते हैं, उनको भारत सरकार एक प्रमाण पत्र देती है कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन उनके अलावा किसी भी भारतीय के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि कोई भारत सरकार ने दिया हो कि आप भारत के नागरिक हैं। ऐसा कोई प्रमाण पत्र किसी आम आदमी के पास या खास आदमी के पास, किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। तो यह मुद्दा उठाने की आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि विदेश मंत्री कहते हैं पासपोर्ट भी आपका सिर्फ यात्रा का एक पास है कि आप कहीं भी देश विदेश में यात्रा कर सकते हैं। तो अब क्या ये जो बीजेपी सरकार है, इनकी क्या स्कीम है, क्या चाहते हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत के मंदिरों पर जो है वो डाके डल रहे हैं, राम मंदिर जिसे बीजेपी ही के लोग, मंत्री, सांसद ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हम उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को तो ले आए, राम के लिए लोगों ने चंदा भी दिया, चढ़ावा भी दिया, अपनी नेक कमाई से लोगों ने चांदी, सोना, हीरे जवाहरात जिससे भी जैसा बना वो राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, दान दिया। अब लोग निकल कर आ रहे हैं कि हमने चांदी दिया, हमने सोना दिया, हमने हीरे दिए, हमने काफ़ी चीज़ें दी हैं जिसकी उन्हें रसीद नहीं मिली, दान की कोई रसीद नहीं मिली। तो अब ये जो एसआईटी जो जांच कर रही है वो भी अपनी जगह ठीक कर रही है, क्योंकि जो दान की रसीद ही नहीं है, जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, तो अगर वो लूट भी गया तो कौन सा सामने आएगा? क्योंकि अगर ऑडिट होता है मंदिरों में तो पता लगे कि साल में कितनी जो दान है वो आया, कितना गया, कितना खर्च हुआ, कितना मेंटेनेंस पे खर्च हुआ, तो ये सब जो है लेखा जोखा सामने रहेगा, वो भी साल में ऑडिट होना चाहिए। लेकिन मंदिर के ट्रस्टी, मंदिर के पुजारी, बड़े बड़े जो बड़े पेट वाले पुजारी हैं, वो कहते हैं कि हम मंदिर का कोई भी खर्चा
या मंदिर का दान या मंदिर का कोई भी दस्तावेज हम नहीं दिखाएंगे। जबकि ये मंदिर जो है सरकार की पैसों से बनते हैं, जनता के पैसों से बनते हैं, और सरकार ही अगर सवाल करे तो ये कोई भी जवाब नहीं देंगे। ये साफ साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं। तो अब मेरा यह कहना है कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिए हैं कि पासपोर्ट जो है वो दस्तावेज प्रमाणित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं, तो क्या अब बीजेपी सरकार या आरएसएस इस तरीके का मुद्दा उठता था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या अब ये मिलकर सभी, क्या ये कोई मतलब कोई रणनीति तो नहीं है कि मंदिरों से ही अब लोग जो है वो प्रमाणित किए जाएंगे, उनका प्रमाण पत्र बनेगा मंदिरों से कि ये भारत का नागरिक है और ये इस जाति का है, तब जाकर आप मान्य होंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। क्या ये कोई साजिशें तो नहीं चल रही, क्या ये कोई रणनीतियां तो नहीं चल रही कि सब दस्तावेज को कैंसल करके और भारत के नागरिकता अगर कहीं से मिलेगी तो आपको मंदिरों से मिलेगी। अगर चलिए मान लिया मंदिरों से मिलेगी, मंदिर के पुजारी देंगे नागरिकता का प्रमाण पत्र, तो वो तो हिंदुओं को देंगे। अब आ गए सिख, ईसाई और मुस्लिम और पारसी, अब इनका क्या होगा? ये भी क्या गुरुद्वारे से या मस्जिद से या फिर गिरजाघर से या कहां से, ये क्या अपने अपने क्षेत्रों से प्रमाणित करेंगे कि ये भारत के नागरिक है? हम प्रमाणित करते हैं कि ये भारत के नागरिक है, ये इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। क्या आप धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी? क्या ये साजिशें चल रही है? क्या ऐसा हो सकता है? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा अपनी अपनी राय, क्योंकि हो सकता है मेरी भी सोच सही नहीं हो, गलत भी हो सकती है, लेकिन इस पर विचार जरूर करिएगा, और वो भी इत्मीनान से कि इस देश में चल क्या रहा है। देश में एक मुद्दा उठता है, वो गहराता है, और उसके गहराते ही फिर दूसरा मुद्दा मार्केट में आ जाता है। आपने देखा पिछले दिनों जो है सोनम वांगचुक का इतना बड़ा मुद्दा उठा, जमीनों पर जो कब्जे किए जा रहे हैं, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे उठे हैं, किसानों का मुद्दा उठा है, और भी कई तरह के मुद्दे उठे हैं। लेकिन उनके एवज में यानी उनकी बराबर में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आया है जो उनके असली मुद्दे को दबा देती है। अभी कॉकरोच जो जनता पार्टी है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है। जंतर मंतर पर उन्होंने अपना मतलब अनिश्चितकालीन एक धरना रख दिया है। वहां पर धरना रखा हुआ, पूरे देश से लोग, युवा जो है, स्टूडेंट जो है, वो निकल कर आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ उपद्रवी लोग जो कि कुछ हिंदू रक्षा दल से अपने आप को बताते हैं, कुछ जो है बीजेपी पार्टी के सपोर्टर बताते हैं, कुछ आरएसएस के सपोर्टर बताते हैं, तो वो आकर जो है उनके प्रोटेस्ट को जो है वो खराब करने की पूरी कवायद लगा रहे हैं, और वहां पर झगड़ा जो है वो कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। वहां पर पुलिस जो है तमाशबीन बनी हुई है। पुलिस को मैंने वीडियो में देखा है, किसी को अगर मार रहे हैं कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर को, तो पुलिस जो है उनको ना पकड़ करके उनको पकड़ती है जो कॉकरोच पार्टी के लोग जब उन पर हमला करते हैं तो वो उनको बचाने आ जाती है। यह दिल्ली पुलिस की सच्चाई है, हकीकत है। यानी सपोर्ट अगर हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से या किसी बड़े दल की तरफ से जो है वो इन लोगों को मिल रहा हो, वहां पर बदजुबानियां चल रही है, गाली गलौज चल रही है, मारपीट चल रही है। प्रोटेस्ट में पहले कभी ऐसा नहीं देखा हमने खूब प्रोटेस्ट किए हैं जंतर मंतर पर या और भी जगह। अन्ना हजारे का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के अंदर, कोई मार पिटाई नहीं हुई, कोई अपोजिशन पार्टियों ने अपने लोग नहीं भेजे कि वहां पर जाओ और उपद्रव मचाओ। रामदेव महाराज का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, किसी ने भी कोई अशांति नहीं फैलाई। लेकिन
जैसी कॉकरोच पार्टी जो है, जो युवाओं की बात उठा रहे हैं और वो भी देश के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, सिस्टम की आवाज उठा रहे हैं, सिस्टम ठीक हो। पार्टी देखिए, अगर उनकी मंशा अगर ये है कि पार्टी को ही हराना है, बीजेपी पार्टी को गिराना है, तो ये मंशा बिल्कुल सही नहीं है, ये मैं खुद कह रहा हूं। अगर उनकी मंशा है कि जो सिस्टम है उसको सही किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, ये जितने भी है क्षेत्र हैं, इनको अगर दुरुस्त करना है, अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं। अगर ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए आवाज उठा रहे हैं और सिर्फ बीजेपी पार्टी को गिराना मकसद है, जैसे अन्ना हजारे जी का था, सिर्फ कांग्रेस को गिराना उनका मकसद था, रामदेव महाराज का जो है वो उनका कांग्रेस को ही हराना, कांग्रेस की सरकार गिराना उनका मकसद था, तो अगर उस तरीके का अगर ये कॉकरोच पार्टी भी अगर काम करती है तो ये कतई सही नहीं। हाँ, अगर इनका मुद्दा बिल्कुल सटीक है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को ठीक करना है और जो करप्ट मंत्री है या अधिकारी है उनका इस्तीफा लेना है या उन्हें जेल के पीछे भेजना है, उन्हें सस्पेंड कराना है, उन्हें टर्मिनेट कराना है, तो यह बिल्कुल एकदम सही निर्णय है। अब एक बात बताइए, अभी जो कॉकरोच पार्टी का जो मुद्दा चल रहा है, अब ना इसमें कोई मुसलमान पैरवी कर रहा है, ना सिख कर रहा है, ना ईसाई कर रहा है, तो फिर जो हिंदू सनातनी अपने आप को कह रहे हैं वो इन हिंदुओं को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे? उनका मुद्दा कोई सनातन धर्म से नहीं है, उनका मुद्दा कोई हिंदूवादी का नहीं है, अम्बेडकरवादी का नहीं है, या हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शिक्षा क्षेत्र का। उसके सिस्टम को ठीक करना है कि आज अब के बाद ये कभी ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, सिस्टम से सही चीज चले, सभी बच्चों का नंबर आए, सबकी पढ़ाई अच्छे से हो, स्कूली शिक्षा अच्छी हो, कॉलेज शिक्षा अच्छी हो, सब कुछ दुरुस्त हो शिक्षा क्षेत्र। तो ये कोई गलत आवाज नहीं है, गलत मुद्दा नहीं है, बहुत अच्छा मुद्दा है, ये सबको आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ ना कांग्रेस का है, ना सपा का है, ना आम आदमी पार्टी का, ना किसी का है, ना अम्बेडकरवादी का है, ना किसी मुसलमान का है, ये मुद्दा सबका है, पूरे भारतवर्ष के लोगों का है, जनता का है। क्योंकि सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सबके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, सबके बच्चे रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, अच्छे अच्छे पदों के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके दिलों से पूछो कि उनके दिलों में क्या बीतती है जब साल भर पढ़ाई करते हैं और पेपर अचानक से लीक हो जाता है, और वो भी पेपर देने के बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। जब बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनका रिजल्ट आएगा, पेपर दे दिया है, अच्छा गया है और अब रिजल्ट अच्छा आएगा, तो तभी खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। तो ये जो भारतवर्ष में जो ये चल रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जितने सक्षम लोग हैं वो भारत छोड़कर जो है वो विदेशों में बसने जा रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है रोज विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, विदेशों में नौकरियों के लिए वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो है नौकरियां नहीं है। जिस लेवल की पढ़ाई कर ली बच्चों ने उस लेवल की नौकरियां नहीं है। 8-10-20 हज़ार की नौकरियां मिलती है और बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है अच्छे लेवल की, तो वो अब जो है, इसलिए आपने देखा कि कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 18 बच्चों ने एक जगह किया, और काफ़ी रोज आती है खबरें कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये भारत सरकार जो है इस पर गंभीर भी नहीं है और भारत सरकार जिम्मेदारी भी नहीं लेती, इस्तीफा भी नहीं देती। शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से वैसे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 18 बच्चे अगर इसी से अगर उन्होंने आत्महत्या करी है तो उसका जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। वो एक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और जो उनके निचले बैठे हैं उनको भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।